कभी पा के तुझको खोना, कभी खो के तुझको पाना, ये जन्म जन्म का रिश्ता तेरे मेरे दरमिया। मेरे साथ चलने वाले तुझे क्या मिला सफर में, वही दुख भरी जमी है, वही गम का आसमान। बशीर बद्र साहब। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी रिश्ते का नींव प्रेम नहीं बल्कि समाज और शर्तों की भारी भरकम बेड़ियों से बंधा हुआ। क्या वो प्यार कभी टिक पाएगा? दो लोग एक प्यार के रिश्ते में तो हैं, पर उस रिश्ते में प्रेम से ज्यादा शर्तें लागू हो। प्रेम कभी भी शर्तों पर नहीं होता, प्रेम तो अनकंडीशनल होता है। शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि प्रेम करते नहीं हो जाता है। और इसी की बात करती है केशव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कालजयी कृति, उनके द्वारा लिखी गई कालजयी उपन्यास कोहबर की शर्त। नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं हर्षित राज आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज मैं जिस पुस्तक का रिव्यू देने वाला हूं, उस पुस्तक को लोगों ने देखा तो बहुत है, ऐसे कवर से नहीं, उसके बुक कवर से नहीं, बल्कि फिल्मों में। इसी पुस्तक के वजह से नदिया के पार और हम आपके हैं कौन जैसे चलचित्र का निर्माण हुआ, पर उसे पढ़ा बहुत कम लोगों ने। अब आप कहोगे कि अरे यार, सिनेमा तो देख ही लिया है, तो फिर अब बुक पढ़ने की क्या जरूरत है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिर मैं कहूंगा कि आपने खाना बनता तो देख ही लिया है, तो फिर उसे खाने की क्या जरूरत है? या फिर यूं कहें कि आपने YouTube पर जाकर ये सर्च किया हाउ टू ड्राइव अ कार और लगातार 15 वीडियोस देख लिए, तो फिर अब आपको कार ड्राइव करने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिय श्रोताओं, जरूरत है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जो सिनेमा में दिखाया गया है वह किताब के हर एक पन्ने से भिन्न है। अगर नदिया के पार जैसे फिल्म आपके दिल को छू कर गुजरी है, तो ये उपन्यास आपके आत्मा को चीर देगी। तो चलिए वीडियो को ज्यादा न बढ़ाते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को लेखक के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। तो चलिए बात करते हैं कि केशव प्रसाद मिश्र जी कौन थे। 26 जुलाई 1926 में बलिहार गांव, जो बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां इनका जन्म हुआ। उन्होंने अपनी मास्टरी इलाहाबाद के प्रयाग विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र जैसे विषय में किए, और तो और AGUP कार्यालय में ऑडिटर के पद से रिटायर्ड भी हुए। उन्होंने कई उपन्यास लिखे, जैसे कोहबर की शर्त, काली दीवार, क्या रोशनी मौत है, गंगा जल, और तो और उन्होंने 350 कहानियां अपने नाम दर्ज कराई। अब बात करते हैं इस उपन्यास और इसके कैरेक्टर्स के बारे में। कोहबर की शर्त केशव प्रसाद मिश्र जी की एक कालजयी उपन्यास है। यह उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कहानी ही नहीं, बल्कि उससे भी ऊपर उठकर उन सभी रिश्तों के बारे में बात करती है जो समाज के बनाए हुए नियमों में दम तोड़ देती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में स्थित जिला बलिया के ये दो गांव, बलिहार और चौबे छपरा, इस उपन्यास की कथा के दो भूमि, दो गांव जो बीच में आई नदी से विभाजित होती है। काका, ओंकार, चंदन, गुंजा और रूपा इस कहानी के ये सभी मुख्य पात्र हैं। अब मैं बात करूंगा इस कहानी के विश्लेषण के बारे में। आखिर कोहबर की शर्त की कहानी क्या कहती है? यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें दो गांवों के लोगों के आपसी प्रेम और गहन जुड़ाव को दर्शाता है। चंदन और गुंजा इस उपन्यास के नायक और नायिका हैं। चंदन जो बलिहार का रहने वाला है और गुंजा जो चौबे छपरा की रहने वाली है। काका जो चंदन के चाचा हैं और ओंकार जो चंदन के बड़े भैया हैं। माता पिता जो बाल अवस्था में ही इस मृत्यु लोक को छोड़कर चल दिए। वहीं दूसरी ओर गुंजा अपनी बड़ी बहन रूपा और अपने पिता वैद्य जी के साथ रहती है। चौबे छपरा में उसके पिताजी को सब वैद्य जी के नाम से जानते हैं। अपनी माता को बाल अवस्था में ही वो दोनों बहनें खो देती। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है और रूपा की शादी ओंकार से हो जाती है। विवाह की रात कोहबर की रस्म में गुंजा और चंदन के बीच में हुई नोक-झोंक उन दोनों को एक दूसरे से अवगत तो करा देती है, लेकिन साथ ही उन दोनों को एक ऐसे सागर में ढकेल देती है जिसे हम आज प्रेम, मोहब्बत, उल्फत के नाम से जानते हैं।
इस उल्फत का भंवर तब बनना शुरू हो जाता है जब रूपा पहली बार गर्भवती होती है और गुंजा चौबे छपरा से बलिहार आती है। खुशी और प्रेम से ये छोटा सा परिवार खिल उठता है, पर किसे मालूम कि ये खुशियां चंद पलों की मेहमान है। हंसती खेलती खिलकारियां एक पल में मानो आधी रात की खामोशियों की तरह बदल जाती है। गांव का प्रेम एक अलग ही तरह का प्रेम होता है, पर कहते हैं ना, हर प्रेम का अंत होता है और हर दो चाहने वाले को बिछड़ना होता है। इसी तरह से चंदन और गुंजा को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा। वो दर्द, वो कष्ट, वो पीड़ा, न जाने क्या क्या सहना पड़ा चंदन और गुंजा को। गुंजा जो बहुत चुलबुली और चहकने वाली लड़की से शांत और उदासीन बन जाती है, और वहीं दूसरी ओर चंदन के सामने उसके स्वप्न के 4 टुकड़े हो जाते हैं। पहला कुंवारी गुंजा, दूसरा सुहागिन गुंजा, तीसरा विधवा गुंजा और चौथा कफन ओढ़े गुंजा। तो अब बात करते हैं कि क्या यह किताब आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। जहां तक इसकी भाषा शैली के बारे में बात करते हैं या लेखन शैली के बारे में बात करते हैं, तो यह बहुत ही सरल और इजी टू रीड बुक है। अगर आप बुक पढ़ना शुरू करना चाहते हैं और कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक बेटर ऑप्शन है। मात्र 136 पन्नों की ये पुस्तक आपको किताब से प्रेम करना सिखा देगी। अगर आप गांव और गांव के प्रेम को समझना चाहते हैं, तो ये पुस्तक आपके इस पसंद पर खरा खरा उतरेगी। फिल्म की कहानी की तरह नहीं है ये पुस्तक। जिस तरह से हमें फिल्मों में हैप्पी एंडिंग दिखाया जाता है, यह सीधे उसका विपरीत है। अगर आप रियल चीजें देखना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये बुक आपको वाकई में पढ़नी चाहिए। अगर इस पुस्तक की प्राइस की बारे में बात करें, तो मात्र 150 रुपए की ये पुस्तक है, जो आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे बहुत ही कम दामों में भी उपलब्ध हो जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर बुक्स परचेज कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि मेरी राय क्या है इस उपन्यास को लेकर। तो मैं आपको सच बता दूं कि जब मैंने इस पुस्तक को, इस उपन्यास को खत्म किया, तो मेरे आंखों में आंसू के सिवा और कुछ नहीं था। मैं बहुत दिनों तक इसके कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ही खोया सा रहा। मैंने भी नदिया का पार देखा है। जिस तरह से नदिया का पार वाकई में बहुत सुखद अंत होता है उसका, लेकिन इस उपन्यास का अंत वाकई में आत्मा को चीर देने वाला है। एक बार इस पुस्तक को आपने जब पढ़ना शुरू किया, तो बिना खत्म किए ही इस पुस्तक को आप टेबल पर रख नहीं पाओगे। बहुत मन करेगा कि जल्दी से जल्दी कहानी के बारे में और जानूं। कोहबर की शर्त एक तरह से निराश और बर्बाद जिंदगी में नई प्रेरणा और उत्साह फूंकने का दम रखती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर ही दीजिएगा। मिलते हैं किसी बुक रिव्यू के अगले वीडियो में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए और पढ़ते रहिए। आप सभी से अलविदा लेने से पहले मैं इस पुस्तक के अंत का कुछ लाइन पढ़ना चाहूंगा। चंदन ने मुंह ढक दिया। आगे पीछे दोनों बांसों में मिट्टी के 4 घड़े मजबूती से बांध दिए गए। 2 डोंगियां कठिनाई से सटाकर पानी में अर्थी उतारी जाने लगी। एक और के बांस चंदन पकड़े था, दूसरी ओर के 2 आदमी। चंदन, साध के छोड़ना एक साथ, वैद्य जी बोले। पहले घड़ों में जल भर दिया गया, फिर लोग एक दूसरे से छोड़ने के लिए कहने लगे, किंतु चंदन था जो बांस को पकड़े रहा। चंदन, छोड़ो चंदन, खतरा करोगे क्या? बड़ी गंगा की धारा है, नाव उलट जाएगी, वैद्य जी ने बोला। वैद्य जी ने चंदन का हाथ झकझोर कर छुड़ा दिया। गहरे अतल जल में गूंजा समा गई। हल्की सी एक भंवर आई, लेकिन साध कर हिसाब से नावे बलिहार को मोड़ दी गई। गांव की ओर पीठ करके बैठा हुआ चंदन भंवरों से भरी हुई उस मटमैली धारा को थोड़ी देर तक चुपचाप देखता रहा। फिर अपने मुड़े हुए दोनों घुटनों के बीच सिर टेक उसने आंखें मूंद ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।